इस किले की 2 खासियतें। एक तो आज भी इस किले के अंदर में 3000 पब्लिक इस किले के अंदर में रहती है। इसमें लगभग 40 से 50 होटल्स, रेस्टोरेंट, दुकान, मकान, पूरा शहर इस किले के अंदर में बसा हुआ है। और दूसरा, इस किले के बांध काम में कोई भी प्रकार का सीमेंट, चूना, पानी का प्रयोग नहीं है। सीमेंट, चूना, पानी कुछ भी नहीं है। खाली पत्थर को रखा गया है, स्टेप बाय उसको स्टेप कटिंग करके उसके अंदर दूसरा पत्थर फिक्स किया गया है। उसको बोला जाता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। ओके, तो ये पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम पे बना हुआ है। सीमेंट, चूना, पानी कुछ भी नहीं है। ये जो झरोखा बना हुआ है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अनाउंसमेंट विंडो। अनाउंसमेंट, हिंदी में उसका नाम है रणभेरी। रणभेरी। पुराने टाइम में कोई भी प्रकार का फेस्टिवल या फिर आक्रमण होता था, एक आदमी वहाँ जाकर के नगड़ा हुआ था, पब्लिक यहाँ इकट्ठा हो जाती थी, उसको बोला था रणभेरी। ऊपर जो टॉप में फ्लैग लगा हुआ है, अभी भी जैसलमेर के अंदर में रॉयल फैमिली की जो 44 जनरेशन चल रही है। अभी के राजा रहते हैं किले के बाहर। यदि आपने एक हिंदी मूवी का नाम सुना होगा, सरफरोश। सरफरोश, हाँ। उसमें जो मिर्ची सेठ की जो हवेली बताई, हाँ, उसका शूटिंग राजा के मकान में हुआ था। अच्छा। तो अभी भी यहाँ पर राजा है। गाइस, आज मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है जैसलमेर में, और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहीं से फोर्ट मेरे को दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। वो जो दिख रहा है आपको, वो है जैसलमेर फोर्ट, सोनार किला। सोनार किला क्योंकि जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं और उसे गोल्डन फोर्ट कहते हैं। सोनार किला यानी गोल्डन फोर्ट। तो मौसम यार बहुत ही शानदार हो रहा है और आज घूमने में मज़ा आएगा। इधर से जाता है किले का रास्ता और ये फोर्ट ऊपर, और मैं जा रहा हूँ इधर से। गाइस, जैसा कि मैंने पूछा, जो किला है, किले के ऊपर भी एक पूरा विलेज है। बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, 3 से 4 हज़ार लोग ऊपर रहते हैं किले के ऊपर। जो कि पहले जो राजा महाराजों के टाइम पे जब शासन हुआ करता था, उस समय जो आर्मीज़ होती थी, आर्मीज़ के जो फैमिलीज़ हैं वो अभी भी वहाँ रहते हैं। और ये जो पूरा फोर्ट है, पूरा येलो स्टोन से बना हुआ है, गोल्डन स्टोन से बना हुआ है, ये देखिए। और एक चीज़ मैंने जो देखा है वो आपको मैं बताता हूँ। जितने भी यहाँ होटल्स हैं, यहाँ पे जो लोकल हाउसेज हैं, वो सारे येलो पत्थर से ही बने हुए हैं। येलो स्टोन ही सारे में यूज़ किया गया है, तभी पूरा जो जैसलमेर है पूरा गोल्डन ही गोल्डन है। क्योंकि यहाँ जो स्टोन होता है येलो कलर का, गोल्डन कलर का, उसी स्टोन को यूज़ किया जाता है चारों तरफ। और मैं जब से जैसलमेर में आया हूँ, हर जगह मेरे को गोल्डन ही गोल्डन दिख रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ गोल्डन किले पे सोनार किला। ये देखिए गाइज, ये जो फोर्ट है, फोर्ट का मतलब 4 दीवारी है। 4 दीवारी के अंदर ये मार्केट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ फोर्ट के अंदर भी लोग रहते हैं, ये पूरा मार्केट है। और यहाँ से मैं कर रहा हूँ एंट्री जैसे फोर्ट। गाइस, मैं आ चुका हूँ जो अखे पोल है, अखे पोल से अंदर, ये अखे पोल है, यहाँ से मैं अंदर आ चुका हूँ। और ये जो मेन जो फोर्ट का ये एंट्री है। अब आगे मेरे को टिकट लेना पड़ेगा, तो अभी ये पार्किंग एरिया है। और फोर्ट के अंदर आगे का जो सफ़र है हमारे को, वो अभी एक भाई साहब हैं, वो बताएंगे आपको। तो पूरा हमारे को फोर्ट वही विजिट कराने वाले हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मनीष पुरोहित। मनीष पुरोहित जी। सबसे पहले मैं जैसलमेर गोल्डन सिटी के अंदर में मैं आपका वेलकम करता हूँ। और मेरा भी मकान किले के अंदर ही है। तो अभी आप जो किला देख रहे हो, इस किले को बोलते हैं सोनार किला। इंग्लिश में इस किले का नाम है गोल्डन फोर्ट। लेकिन इस किले का जो प्राचीन नाम है, पुराना जो नाम है, वह है त्रिकुटगढ़। क्योंकि ये जैसलमेर का जो किला बना हुआ है, त्रिकोण पहाड़ी पर बना हुआ है किला। अच्छा, तो इसलिए इसको किला बनाने वाले राजा का नाम था महारावल जैसल। राजा का नाम था जैसल देव। और किला जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ को जो संस्कृत में बोला था मेरू। राजा का नाम था जैसल, तो इसलिए इसका नाम जैसल और मेरू दोनों को मिलाकर के नाम पड़ गया जैसलमेर। जैसलमेर। लेकिन आज से 50 साल पहले इस किले के अंदर में कलकत्ता से बंगाली फिल्म के डायरेक्टर सत्यजीत रे यहाँ पर आए थे।
और उन्होंने इस किले के अंदर में एक फ़िल्म बनाई, उस फिल्म का नाम रखा सोनार किला। तब से इस किले का नाम चेंज हो गया, इस किले का नाम पड़ गया गोल्डन फोर्ट। गोल्डन फोर्ट। ओरिजिनल जो नाम है वो है त्रिकुटगढ़। त्रिकुटगढ़ 865 साल पुराना फोर्ट है ये। 12 जुलाई 1156 में इस किले की नींव रखी थी महारावल जैसल ने। उसके बाद में ये किला अलग अलग राजा के द्वारा बन करके तैयार हुआ। इस किले को बनने में जो है 150 साल लगी थी। इस किले की 2 खासियतें, एक तो आज भी इस किले के अंदर में 3000 पब्लिक इस किले के अंदर में रहती है। इसमें लगभग 40 से 50 होटल्स, रेस्टोरेंट, दुकान, मकान, पूरा शहर इस किले के अंदर में बसा हुआ है। और दूसरा, इस किले के बांध काम में कोई भी प्रकार का सीमेंट, चूना, पानी का प्रयोग नहीं है। सीमेंट, चूना, पानी कुछ भी नहीं है, खाली पत्थर को रखा गया है, स्टेप बाय उसको स्टेप कटिंग करके उसके अंदर दूसरा पत्थर फिक्स किया गया है। उसको बोला जाता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। ओके, तो ये पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम पे बना हुआ है। सीमेंट, चूना, पानी कुछ भी नहीं है। उसका कारण ये है, जैसलमेर आज से करोड़ों साल पहले यहाँ समुद्र था। समुद्र जब पूरा सूख गया तो रेगिस्तान में बदल गया, तो उस कारण से यहाँ पर जो पानी की जो समस्या होती थी, इसलिए इसका पूरा बांध काम बिना सीमेंट, चूना, पानी के बिना किया गया है। दूसरा, इस किले के अंदर में एंट्री और एग्जिट एक ही है, एक ही रास्ता जाने का और एक ही रास्ता आने का। ऑन द वे 4 गेट बने हुए हैं। ये किले का फर्स्ट गेट है। हमारे यहाँ पर गेट को जो मारवाड़ी में बोला जाता है PROL, प्रोल। PROL, प्रोल। PROL, प्रोल। जोधपुर और जयपुर आगे वहाँ कहते हैं POL, पोल। हाँ, यहाँ पर कहते हैं प्रोल। तो ऑन द वे 4 गेट बने हुए हैं। चारों गेट की खासियत ये है, चारों गेट आपस में टर्न बाय टर्न बने हुए हैं। पहले गेट पे पहुँचेंगे, दूसरा गेट नहीं दिखेगा। अच्छा। दूसरे पे जाएंगे, तीसरा नहीं दिखेगा, और तीसरे पे पहुँचोगे तो चौथा गेट दिखेगा नहीं। उसकी खासियत ये है, उसका रीज़न सिक्योरिटी पर्पज़। पहले जो मतलब लड़ाई वगैरह पुराने टाइम में जब अटैक होते थे, तब राजा महाराज के पास में हाथी होते थे। हाथी को रास्ता सीधा मिलेगा तो वो आसानी से गेट तोड़ पाएगा। वो जैसे ही रास्ता टर्निंग में उसका पूरा पावर रुक जाएगा, गेट को तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए चारों गेट जो है टर्न बाय टर्न बने हुए। अच्छा। पुराने समय में इस किले के ऊपर में कई राजाओं ने अटैक किया। मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, आमिर अली पठान ने, लेकिन कोई राजा इस किले को जीत नहीं पाया। किले के चारों तरफ दिखे दीवार के ऊपर में गोल और बड़े बड़े पत्थर रखे हुए दिख रहे हैं। हाँ। गोल वाला जो पत्थर है 90 किलो का है, और लंबा वाला जो है 200 किलो का है। इस किले के अंदर में खाली 2 जाति के लोग रहते हैं, ब्राह्मण और राजपूत। मेरा भी मकान जैसे किले के अंदर ही है। हम लोग जो पुराने टाइम में राजा महाराज के पास में पूजा पाठ का काम करते थे, एडवाइजर का, सलाहकार का काम, ये क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो 75% जो ब्राह्मण है और 25% जो राजपूत है। राजपूत लोग जो सैनिक का काम करते थे, तो वो लोग जो किले के अंदर में पीढ़ी बाय पीढ़ी रहते हुए हैं। पुराने टाइम में जैसलमेर खाली किले के अंदर ही था, बाहर कुछ भी नहीं था। बाहर कुछ नहीं था। राजा और प्रजा किले के अंदर ही रहती थी। जहाँ से एंट्री किए हैं बस वही वो पूरा था ना। एंट्री कहाँ से किया? ये एक वहाँ पे कोई सर्कल है, तो यही एंट्री है। अच्छा, बस यहीं से था। जैसलमेर यहीं से स्टार्ट था, पहले इतना ही था बस, बाहर कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये एंट्री गेट था। ओल्ड जैसलमेर यही था बस, बाहर कुछ भी नहीं था। बाहर पूरा रेगिस्तान था, रोड ही नहीं थी, ट्रेन थी, कुछ नहीं, बस ये फोर्ट, बस यही था बस। और दूर से दिख जाता था कोई दुश्मन सेना आ रही है। ये पूरा रेगिस्तान था। तो आपकी कौन सी पीढ़ी है जैसे यहाँ पे? हमारी जो जैसे रॉयल फैमिली की चल रही है 44 जनरेशन, हमारी भी चल रही है कभी 30वीं पीढ़ी, 30वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ने वो तब से गवर्नमेंट का कोई लेना नहीं। जो राजा जिसने बनाया था, उन्होंने पब्लिक को डोनेट किया। अच्छा, ये सब तो वही उन्हीं की जनरेशन रहती है बस, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी प्राइवेट कुछ भी नहीं है, सबका प्राइवेट है। गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। यदि कुछ टूट फूट होती है तो उसको जो है ऐसा ग्रुप करता है गवर्नमेंट। तो फिर भी कितनी फैमिली, मतलब कितने लोग रहते हैं? जो फैमिली रहती है 3000 लोग रहते हैं। 3000 लोग। अच्छा, तो ऊपर का चुनाव सब अलग ही होता होगा। एक थोड़ा सा लिखोगे। ये पोल अभी लिखा गया है, ओरिजिनल नाम पोल देखिए ऊपर, ये पोल और प्रोल। तो गाइस ये देखिए सूरज प्रोल, ओरिजिनल जो नाम है वो प्रोल है, और ये पोल अब लिखा गया है क्योंकि शॉर्ट में सभी पोल बोलते हैं। ऐसे ऐसा ही नहीं, इसको पोल पढ़े, ठीक है। पहले नहीं पोल होता था। ये सेकंड गेट है। टर्न हो गया गेट। हाँ, गेट टर्न हो गया।
ये देखिए जहाँ मेन गेट से आए थे वो गेट टर्न हो गया, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ से बनाया गया था गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ से सीधी जो गेट है, सबसे पहली जो गेट पड़ती है जो जैसलमेर फोर्ट की, तो वहाँ से फिर एक जो दूसरा जो गेट है वो टर्न में है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपको वो फर्स्ट गेट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज़ से बनाया गया था। जितने भी गेट्स हैं 4 गेट जो कि टर्न के ऊपर ही आते हैं। और ये एक यहाँ से हम सूरजपुर गेट से एंट्री करेंगे। आपने जैसे भी बताया कि 2 वार्ड हैं, 2 वार्ड है क्या ये? मतलब किले के अंदर में, किले के अंदर ही 2 वार्ड है। अच्छा, 2 पार्ट से दोगे फिर तो। ओह ये देखिए जो थर्ड जो गेट है, अब मैं आया हूँ थर्ड गेट के पास में, जो कि है गणेश प्रोल। गणेश प्रोल का जो ये थर्ड गेट है, ये देखिए ये भी टर्न पे है। ये देखिए ये भी टर्न पे है। और अब यहाँ से हम आगे जाएंगे लास्ट गेट, ये गणेश प्रोल है। ये बहुत ही कितना पुराना होगा भाई? बहुत ही ज़्यादा पुराना होगा, लगभग 600 से 400 साल, 400 से 600 साल पुराना है। उस समय दरवाजे बीकानेर से लाए गए थे। अच्छा, ये वाले बीकानेर से लेके आए थे। और पुराने समय में नुकीले होते थे एकदम तीखे, ये वाले? हाँ, सुई जैसे एकदम। क्यों? क्योंकि मान लो दुश्मन जब चढ़ाई करता था अटैक, तो उनके पास में हाथी होते थे। हाँ। हाथी के द्वारा गेट को तोड़ा जाता था। हाँ। तो हाथी जो गेट को तोड़ ना पाए, इसलिए इसमें किले होते थे। किले होती थी। अच्छा। ये लकड़ी तो फिर बहुत पुरानी है, टिक वुड है राजस्थान की। ये है टिक वुड, इसमें कभी दीमक नहीं लगता है। इस वुड के अंदर दीमक नहीं लगता है। और यही पुराने ज़माने में हर जगह यूज़ किया जाता था जितने फोर्ट्स होते थे। जैसे राजस्थान में हर शहर को अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ। जयपुर जाते हैं, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, हाँ। वहाँ पेंट किया गया है। हाँ। जोधपुर जाते हैं, जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी, वहाँ पर भी पेंट किया हुआ है। लेकिन इसको बोलते हैं गोल्डन सिटी, यहाँ पे कोई प्रकार का कलर नहीं है। हाँ, प्योर जो पत्थर है उस। नेचुरल पत्थर का कलर है, इसको बोलते हैं येलो सैंडस्टोन। अच्छा, येलो सैंडस्टोन। सैंडस्टोन। ओके। जब इसके ऊपर सनराइज गिरता है तो इसका रिफ्लेक्शन गोल्ड के समान पीला चमकता है, इसलिए इसको बोला जाता है गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी। जैसा कि मैंने देखा अभी जो नीचे जितने भी जो होटल्स हैं, शहर इसी पत्थर से बसा सारे शहर में मतलब ये पत्थर का यूज़ किया गया है। तो ये गवर्नमेंट बोलती है यूज होता ही नहीं है। अच्छा, यूज़ करता ही नहीं है। उसका एक मेन रीज़न ये भी है क्या, गर्मी के इसमें वो हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं, नेचुरलिटी के लिए बस। अच्छा। बाकी ये पत्थर थोड़ा ठंडा होता है ओके। गर्मी के हिसाब से। ये अब मैं आ गया हूँ लास्ट गेट के पास में। तो यहाँ से आप देखिए व्यू कितना ऊपर है। जैसलमेर में जितना भी टूरिस्ट आता है उनका आने का मेन कारण है कारीगरी, कार्विंग। अच्छा, कार्विंग के लिए नक्काशी। ऐसी नक्काशी यहाँ पर 3 चीज़ें होती है, पत्थर पर, कपड़े पर और चांदी पर। अच्छा। 3 चीज़ों पर ऐसी कारीगरी होती है। ये जो जरोखा बना हुआ है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अनाउंसमेंट विंडो, अनाउंसमेंट। हिंदी में उसका नाम है रणभेरी। रणभेरी। पुराने टाइम में कोई भी प्रकार का फेस्टिवल या फिर आक्रमण होता था, एक आदमी वहाँ जाकर के नगड़ा रहता था, पब्लिक यहाँ इकट्ठा हो जाती थी, उसको बोला जाता है रणभेरी। ऊपर जो टॉप में फ्लैग लगा हुआ है। अभी भी जैसलमेर के अंदर में रॉयल फैमिली की जो 44 जनरेशन चल रही है, अभी के राजा रहते हैं किले के बाहर। यदि आपने एक हिंदी मूवी का नाम सुना होगा, सरफरोश। सरफरोश, हाँ। उसमें जो मिर्ची सेठ की जो हवेली बताई, हाँ हाँ, उसका शूटिंग राजा के मकान में हुआ था। अच्छा। तो अभी भी यहाँ पर राजा है। तो वो कहाँ रहते हैं? जैसलमेर में रहते हैं? जैसलमेर में नया पैलेस बना हुआ बाहर, वहाँ मतलब नहीं जा सकते? यहाँ नहीं। ये लास्ट गेट है क्या? यहाँ पे चौथा गेट। ये है, फाइनली हम पहुँचे हैं चौथे गेट के पास में। हवा प्रोल नाम है। हवा प्रोल, हाँ। और यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी आ रही है बहुत ही ज़्यादा। चलो, आज मौसम तो बढ़िया है, और मौसम बढ़िया है तभी मैं अभी अच्छे से घूम पा रहा हूँ। ये तो कल मैं आया था जैसलमेर में, कल बहुत ही हालत ख़राब थी। सुबह 6 बजे से ही बहुत ही ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई थी। और ये है लास्ट हवा प्रोल, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। अच्छा, इधर भी लोग रहते हैं। अब ये देखिए, इस गेट से भी आपको जो 3 जो गेट हैं वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ से बनाया गया था। एक गेट टर्न होता है, फिर दूसरा गेट आता है, फिर दूसरा टर्न होता है, तीसरा आता है, फिर तीसरा टर्न होता है, चौथा आता है।
तो ऐसे बनाए हुए थे क्योंकि जैसे दुश्मन सेना आती थी उनको मार दिया जाता था। यही कारण है जो जैसलमेर है आज तक किसी का गुलाम नहीं रहा, है ना। जैसलमेर किसी का गुलाम नहीं रहा, पूरे राजस्थान में जो है जैसलमेर किसी का गुलाम नहीं रहा। तो अभी हम आए हैं एक चौक में। कौन सा चौक है? किले का मेन चौक है, इसका नाम है दशहरा चौक। दशहरा चौक। ये किले का सेंटर है। आप कहीं पर भी जाओगे घूम फिर के आपको रिटर्न यहीं आना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि आने और जाने का रास्ता यही है। आने जाने का, हाँ यही है, ये जो रास्ता है बस यहीं से जा सकते हैं। किले को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 75% जो ब्राह्मण और 25% राजपूत। आज भी अलग अलग, क्योंकि ब्राह्मण जो वेजिटेरियन, राजपूत नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, तो इस कारण से जितने भी हिंदू मंदिर, जैन मंदिर जो बने हुए ब्राह्मण पोर्शन में बने हुए, इसको बोला जाता है दशहरा चौक। हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर में 2 त्यौहार मनाते हैं। एक होता है लेडीज़ त्यौहार, उसको बोला जाता है गणगौर तीज, और दूसरा होता है दशहरा, जो जयपुर में गणगौर तीज के मेन जो जयपुर में होता है गणगौर, और दूसरा होता है दशहरा। तो आज भी दशहरे के समय और गणगौर के समय यहाँ पूरा मेला लगता है। और राजा जो है इस किले में आते हैं, और वो जाली के अंदर मार्बल का सिंहासन बना दिख रहे हैं, यहाँ पे आकर के राजा बैठते हैं। और मंत्री लोग पुराने टाइम में सीढ़ी के ऊपर बैठते थे। अच्छा, बाजू में मंदिर बना हुआ है, इसको बोलते हैं चामुंडा माता मंदिर। पहले इस मंदिर के सामने में भैंसों की और बकरों की बलि होती थी। 1974 में इंदिरा गांधी आई तब उन्होंने बंद कर दिया। यदि आपने एक हिंदी पिक्चर का नाम सुना हुआ, रेशमा और शेरा, अच्छा, उसका शूटिंग यहाँ हुआ था। ये था पुराने समय में राजा का महल, और अंदर से गया हुआ था रास्ते में रानी का महल। राजा का अलग है, रानी इंटरकनेक्टेड है, अंदर से रास्ता गया हुआ है। यहाँ पे राजा आते होंगे। ये राजा के लिए था, ये रानी के लिए था। इस किले के अंदर 40 से 40 होटलें हैं, 30 रेस्टोरेंट्स हैं, 150 दुकानें हैं, पूरा शहर बसा हुआ है। हाँ, अच्छा। राजस्थान का 2nd नंबर का ओल्डेस्ट और लिविंग फोर्ट है। फर्स्ट है चित्तौड़गढ़ का, और 2nd है जैसलमेर का फोर्ट। अच्छा, इसमें मैं गया था चित्तौड़गढ़, 13 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये ऊपर मार्केट है इस फोर्ट के अंदर।